हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरे न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और मैंने आपको कल बताया कि मैं ब्लॉगिंग भी करूँगी, पर्सनल ब्लॉगिंग। और मैं अब रिएक्शन वीडियो भी इसी चैनल पे ले आऊँगी, तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज है वीडियो मेरा इंडियन कंचन धवन के बारे में। मैंने देखा कि वो लाइव में आके बहुत गंदे तरीके से लड़ रही थी और अपने बच्चे के साथ भी बच्चे के सामने लड़ रही थी अपने हस्बैंड से। उनके हस्बैंड भी उनसे लड़ रहे थे और खूब चिल्लम चिल्ला हो रहा था। फिर उसके बाद से सामान खूब अस्त व्यस्त था, फेंका हुआ था, सामान फैला हुआ था और गाली गलौज। बच्चे के सामने ये सब नहीं अच्छा लगता यार। तो कम से कम आप लोग बच्चों को तो देखो। आपके हस्बैंड की तो बेटी थी नहीं वहाँ, आपका बेटा था। आप बोलती हो कि मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करूँगी, तो ये करोगे आप अपने बेटे के लिए कि अपने बेटे के सामने लड़ोगे, झगड़ोगे, गाली गलौज करोगे? उस पर क्या असर पड़ेगा ये बताओ आप। पहले से ही आपका बच्चा इतना जिद्दी है, ऊपर से आप उसके सामने ऐसा लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, तो उस पर और बुरा प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा यही कहना है कि आप लोग कम से कम बच्चे के सामने तो ना लड़ें। और रही बात, अगर आपको अपने हस्बैंड से इतनी प्रॉब्लम है तो आप उनसे अलग हो जाइए, अपनी मम्मी के घर रहिए। मम्मी के ही घर रहते थे ना अभी तक आप। तो आप बताओ, आपको मारा पीटा उन्होंने, यहाँ चोट भी आई आपके, फिर भी आप वहाँ पहुँच गए। क्यों पहुँच गए? और ऊपर से पहले तो आपने कहा कि मैं तलाक ले लूँगी, फिर आपने कहा कि नहीं, जैसा भी है वो मेरा पति है, मैं उसके साथ रहूँगी। आप रोना धोना भी करने लगे कि मैं अपने हस्बैंड के साथ ही रहूँगी, उन्हें छोड़ नहीं सकती। फिर उसके बाद से ये सब आप लाइव चलाकर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज कर रहे हो, तो अच्छा लग रहा है? वो भी बच्चे के सामने। आपको आपकी पड़ोसन को भी, मतलब जहाँ आप और आपके हस्बैंड रहते हैं, उनके घर की मालकिन को भी आपको बुलाना पड़ा है। तो ये अच्छा नहीं है ना। अब बच्चे के लिए तो बिल्कुल नहीं है सर, बिल्कुल भी ऐसा माहौल अच्छा नहीं है। मैंने आपके कमेंट सेक्शन में भी देखा कि लोग आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि लड़ाई मत करो, ऐसा इंसान है ये, इस तरह का व्यवहार मत करो, कंचन गलत है। बच्चे के सामने तो बच्चे को तो देखो, बच्चे पे ध्यान दो, अपने पे ध्यान दो, उस इंसान को जैसा है वैसा छोड़ दो। हैं? आपके हस्बैंड आपको बार बार मारने आ रहे थे लाइव में ही और गालियां दे रहे थे। फिर उसके बाद से मोबाइल भी छीनने की कोशिश कर रहे थे आपसे। तो अच्छा लग रहा था? आपका बेटा भी आपको बचा रहा था। हाँ, आपका बेटा भी उनको धक्के मार रहा था। तो जो वो देखेगा वही करेगा ना। और कोई भी बच्चे के सामने किसी भी बच्चे के सामने उसकी माँ को कोई मारेगा तो बच्चा वैसे ही करेगा। उस बच्चे की गलती नहीं कहूँगी मैं, पर आप दोनों की पूरी गलती है। आप लोग समझदार हो, समझ सकते हो, ये बताइए। और मुझे तो लगता है कि आप व्यूज़ बढ़ाने के लिए, व्यूअर्स को दिखाने के लिए सब कर रहे हो। एक कंटेंट आपका बनना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है। आप कंटेंट के लिए सब मत करो ना। बेइज्जती हो रही है, बेइज्जती का छोड़ो, फिर बच्चे के दिमाग में हो रहा है कि मेरे मम्मी पापा ऐसे लड़ते हैं। पहले तो उसका था कि चलो उसके एक पापा नहीं है, उसके पापा नहीं है तो मम्मा की दूसरी शादी हुई, कम से कम उनसे पापा का प्यार मिलेगा। फिर भी यही है तो वो लड़का क्या सोचेगा? आप बताओ। आप ही कह रहे थे कि मैं अपने हस्बैंड से अब कोई रिश्ता नहीं रखूँगी, वो मुझसे मिलने तक नहीं आया हॉस्पिटल, मुझे देखने तक नहीं आया हॉस्पिटल, मेरे ससुराल वाले नहीं आए। फिर आप पहुँच कैसे गई ये बताइए। मैं ये नहीं कहूँगी कि चोट आपका ड्रामा था, चोट आपका ड्रामा नहीं है, वो असलियत में लग सकता है। मैंने क्योंकि देखा आपका लाइव, तो मुझे लगा कि हाँ सच में ये इंसान ऐसा है। बट मैं यही कहूँगी कि आप उसके पास मत जाओ दोबारा, ठीक है? और अपने बच्चे पे ध्यान दो, आप अपने पे ध्यान दो, ठीक है ना? और आपकी मम्मा भी कह रही थी कि मैं कंचन चली गई है, अपने कंचन जाने वाली है अपने पति के साथ, पति के पास। उसको वो देख नहीं पा रही अपने पति को ऐसी हालत में। तो आप अपने बच्चे को ऐसे हालत में रख पाओगी क्या?
ये बताइए। तो बच्चे के लिए सोचो, आप अपने लिए सोचो। और जब पति ऐसा है शराबी है, तो शराबी को समझा के कुछ नहीं होने वाला आपका।